महासागर। प्रकाश संश्लेषण केवल एक प्रक्रिया नहीं है जो पौधों में अस्तित्व में नहीं रहेगी, इसका असर हमारे महासागरों पर भी पड़ेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में जमीन की तुलना में अधिक समय लगेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे ग्रह पर 50 से 80% ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पादित होती है। हालांकि पौधों की तरह सूरज की रोशनी की तीव्रता में भी वृद्धि होगी। पृथ्वी के विशाल जल निकायों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की समाप्ति को निर्देशित करें। वाष्पीकरण। अंततः सारा पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाएगा। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारा वाष्पीकृत पानी कहाँ जाएगा? बाह्य अंतरिक्ष। ठीक वैसे ही जैसे नासा के अनुसार ऑक्सीजन हर दिन करती है। क्या पौधे अनुकूलन कर सकते हैं? यदि प्रकृति अनुकूलन नहीं करती और प्रतिकार नहीं करती तो प्रकृति नहीं होती है न। खैर, यह पौधों के साथ ही हो सकता है, कुछ अधिक विकसित परिष्कृत प्रकाश संश्लेषण के तरीके के साथ। लेकिन कुछ पौधे इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, मांसाहारी बनकर या मिट्टी में कवक से पोषक तत्व प्राप्त करके। पौधे यह भी अपना सकते हैं कि वे एंथोसायनिन का उत्पादन करके खुद को अत्यधिक धूप से बचाएं। एंथोसायनिन कई जामुनों और फलों में एक प्रकार का प्राकृतिक सनस्क्रीन है। क्या इंसानों पर असर पड़ेगा? यह बहुत कम संभावना है कि जब सूर्य पृथ्वी पर जीवन को गंभीर रूप से खराब करना शुरू कर देगा तब भी मनुष्य आसपास रहेंगे। जीव जंतु। इतिहास हमें बताता है कि अधिकांश जीव लगभग 10 लाख वर्षों तक जीवित रहते हैं, इसलिए हमारा इसका अपवाद होना और लगभग 1 अरब वर्षों तक जीवित रहना कुछ हद तक अवास्तविक है। नया घर ढूंढने की शुरुआत। लेकिन मान लीजिए कि हम तब तक जीवित रहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सभी पृथ्वी पर धीरे धीरे दम तोड़ने लगें, उस समय से पहले हमें अन्य ग्रहों की यात्रा करने का कोई रास्ता मिल जाए। पृथ्वी को बचाना। अन्य ग्रहों पर भागने के बजाय हम संभावित रूप से जीवन पर और परिणामस्वरूप ऑक्सीजन उत्पादन पर सूर्य के प्रभाव से आने वाले आसन्न विनाश को समायोजित करने के लिए पृथ्वी पर अनुकूलन कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक स्तर ने साबित कर दिया है कि मनुष्य वातावरण में हेरफेर करने में सक्षम है। अगर भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी एक समस्या बनेगी तो शायद हम सूर्य के प्रभाव का प्रतिकार कर सकते हैं। आखिरकार, बेहतर या बदतर के लिए हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में बहुत अच्छे हैं। पृथ्वी को दूसरे स्थान पर ले जाना। एक अन्य समाधान यह होगा कि हमारे ग्रह को भौतिक रूप से सूर्य से और दूर ले जाया जाए। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने वास्तव में इस परिकल्पना पर विचार किया है। ऐसा होने के लिए एक छोटी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके हमारे ग्रह को बार बार खींचना होगा। इससे पृथ्वी की कक्षा धीरे धीरे स्थानांतरित हो जाएगी। ऐसा करने में 1 अरब वर्ष लग जाएगा। क्या हम मंगल ग्रह पर जा सकते हैं? सूर्य पृथ्वी की मृत्यु का आदेश दे सकता है, लेकिन साथ ही मंगल ग्रह को भी जीवन में वापस ला सकता है। अचानक हमारे अगले दरवाजे वाले पड़ोसी के पास जाना इतना पागलपन जैसा नहीं लगता। हालांकि ऐसा होने के समय अभी भी काफी ठंड होगी, जैसे पृथ्वी के अंतिम हिमेब में ठंड का स्तर। लेकिन फिर भी हम वहां जीवित रह सकेंगे। जीवन अनुकूलन। पृथ्वी का भाग्य ऑक्सीजन के बिना रहना है। लेकिन जैसा कि हम अन्य ग्रहों और पृथ्वी के सबसे कठोर स्थानों पर खोज करना जारी रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन का अंत हो जाएगा। नई पृथ्वी। कुछ जीवन रूप, जैसे उदाहरण के लिए एक्सट्रीमोफाइल, सबसे चरम स्थितियों में रह सकते हैं। तो शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई पृथ्वी की शुरुआत है।